Hello, good evening, everyone. Please join in. Yeah. So, guys, yesterday, कल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे था और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मैंने एक कैंप कंडक्ट किया था डॉक्टर पूजा के साथ. सो या प्लीज ज्वाइन इन गाइस, प्लीज ज्वाइन इन. या तो हमने उस कैंप में काफ़ी जो लोगों को मानसिक स्वास्थ्य इन जनरली क्या होता है उसके बारे में बताया. हमने ये बताया कि मानसिक बीमारियां इस कोरोना के टाइम में कौन सी कॉमन हो गई हैं और कौन सी मानसिक बीमारियां जो हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं. तो दोस्तों, ये कैंप जो था ये बहुत ही रूरल एरिया में हमने कंडक्ट किया था और काफ़ी लोगों को हमने उस कैंप के थ्रू जागरूक कर उन्हें फ्री मेडिकेशंस के साथ साथ अवेयरनेस मेंटल हेल्थ के प्रति से रूबरू कराया, अवेयरनेस उनको प्रदान की. सो गाइज, इन जनरल मैं आप सभी के बीच आज, वैसे तो मुझे इंस्टा लाइव कल आना था रात को, लेकिन कैंप खत्म होते होते काफ़ी लेट हो गया एंड आई रीच होम वेरी लेट. सो इसकी वजह से मैं टुडे आई एम ऑनलाइन टुडे एंड आई वांट टू शेयर यू और आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि व्हाट इज मेंटल हेल्थ. आप मेंटल हेल्थ से क्या समझते हैं, मानसिक स्वास्थ्य से क्या समझते हैं? कोई बता सकता है मुझे? सो दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य, जब हम बगैर किसी डर के, बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी स्ट्रेस के अपने खुले दिमाग से ये सोच पाएं या अपने खुले दिमाग से आगे की चीजें प्लान कर पाएं या अपने घर वालों का ध्यान रख पाए, अपने घर वालों की जरूरतें पूरी कर पाएं या कोई भी जो कार्य है उसमें अपना पूरा ध्यान दे पाएं, उसको हम एक अच्छा मानसिक स्वास्थ्य मानेंगे. और अगर हम में कोई डर है या कोई घबराहट है या कोई टेंशन है और हम उस टेंशन के साथ अपने घर में जाते हैं या कहीं हम किसी फंक्शन में जाते हैं, तो उस टाइम हम उस फंक्शन में या अपने घर मेंबर्स के साथ जस्टिस नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा ध्यान है वो हमारे साथ होता ही नहीं है. हमारा कुछ ध्यान तो हमारे दिमाग की परेशानी, दिमाग की जो टेंशन है उस पे जुड़ा हुआ होता है, उस पे बना हुआ होता है. तो दोस्तों, मेंटली फिट होना उतना ही जरूरी है जितना कि फिजिकली फिट होना. फिजिकली तन से हर कोई फिट होता है, लेकिन मेंटली हर कोई इतना फिट नहीं है. दोस्तों, लॉकडाउन के बाद से जो मानसिक बीमारियां हैं, जो मेंटल हेल्थ जो इश्यूज हैं वो काफी बढ़ गए हैं. मतलब इट इज ट्वाइस द रेट as it used to be before कोरोना वायरस के बाद से ये 2 गुना ज्यादा बढ़ गई हैं मानसिक बीमारियां. डॉक्टर मेडी ज्वाइंड इन. हाय डॉक्टर मेडी, वेलकम. डॉक्टर सिद्धार्थ, या हेलो सिद्धार्थ. सो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अब कोरोना के टाइम से हर कोई कभी घबराहट से जूझ रहा है, कभी छोटी सी बात कुछ हुई डिपार्टमेंट में या कहीं काम पे तो हमें उस चीज का स्ट्रेस आ गया. हमें उस स्ट्रेस को कैसे डील करना है हमें समझ नहीं आता, जिसकी वजह से हम अपने घर वालों पे गुस्सा निकालते हैं, उन पे येल करते हैं, किसी ना किसी व्यवहार से अपना एग्रेशन शो करने की कोशिश करते हैं. तो दैट इज वाई मेंटली फिटनेस या मानसिक स्वास्थ्य आपका फिजिकल स्वास्थ्य के साथ साथ बहुत जरूरी है. देखो दोस्तों, हम में से हर कोई वी हैव डिफरेंट पर्सनैलिटी, वी हैव डिफरेंट कोपिंग स्किल्स. हम में से हर कोई जो है स्ट्रेस से डिफरेंट तरीकों से कोप अप करता है. हम में से कुछ लोग स्ट्रेस से कोप अप करना ही समझते हैं या हम कोप नहीं कर पाते हैं. तो थोड़ा सा भी हमें किसी को इंडिविजुअली को, थैंक यू मेहर खान फॉर योर कमेंट्स. या तो हमें थोड़ा सा भी कोई स्ट्रेस आता है
तो हम हमारा जो पूरा मानसिक स्वास्थ्य है वो काफी डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम घबराहट, बेचैनी या मन उदासी या बाकी या हम किसी भी नशे का सेवन करते हैं। हम सोचते हैं अरे यार मेरे सिर पे पता नहीं कितना बोझ आ गया, तो लेट मी गिव अ स्मोक। हम कुछ नशे का शुरुआत करते हैं और हमारा टेंशन तो दूर होती नहीं, लेकिन हमें नशे की आदत और पड़ जाती है। तो दिस इज हाउ पीपल डील। तो दोस्तों हम मानसिक बीमारियां जो है वो कई प्रकार की होती है। आमतौर पर इन मानसिक बीमारियों को हम असामान्य विचारों से, असामान्य भावनाओं से, असामान्य धारणाओं, असामान्य व्यवहार से जानते हैं। अगर हम कुछ भी ऐसी चीज करते हैं जो कि इनअप्रोप्रिएट है सोशली, कल्चरली, तो वो हमारा मेंटल स्टेट डिपिक्ट करता है, वो हमारा मेंटल स्टेट बतलाता है कि देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस पर्सन, इस इंसान के मानसिक स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत है। तो यही चीजें हमें पहचाननी है। तो दोस्तों मैं अब आपको कुछ कॉमन मानसिक बीमारियों के बारे में जागरूक करूंगा जो कि आजकल बहुत ही कॉमन है। डिप्रेशन नंबर 1 इसलिए है क्योंकि यह बीमारी काफी कॉमन है और लोग साइकेट्री को भी सिर्फ डिप्रेशन के नाम से ही जानते हैं। हाँ, तो डिप्रेशन हर कोई जो है, हर दूसरा इंसान जो है आज डिप्रेशन की चपेट में आ रहा है। वर्ल्ड वाइड दोस्तों 30 करोड़ लोग जो है डिप्रेशन का शिकार हो रखा है, दे आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। और डिप्रेशन की वजह से ही सुसाइड होती है। अगर किसी इंसान ने सुसाइड की है तो हमें यह समझना होगा कि उसने कई सारे साइंस दिए होंगे, अपना मानसिक व्यवहार के कहीं ना कहीं उन्होंने अपने थॉट, अपनी स्पीच से जाहिर करा होगा, लेकिन हम उसे पकड़ने में सफल नहीं रहे और तो इसी वजह से वो सुसाइड का रूप ले लिया है। अगर हम पहले ही उसके विचार या उसके जो स्पीच है उसको हम पकड़ लें, थॉट कंटेंट को पकड़ लें, तो हम ये लगा सकते हैं अंदाजा कि उसकी मानसिक स्वास्थ्य अच्छी नहीं है। और अगर जब हम ये पकड़ लेते हैं तो हम डिप्रेशन की बीमारी को भी ऐसे पकड़ सकते हैं। तो बहुत सारे जो सुसाइड वाले लोग हैं वो डिप्रेशन से पहले से ही पीड़ित हो रहे होते हैं और सडनली वो सुसाइड कर लेते हैं। तो हम सोचते हैं अरे ये तो बिल्कुल ठीक था, इसने सडनली सुसाइड क्यों कर ली, कल तो मेरी बात हुई, वो तो हंस रहा था, वो उसने सुसाइड क्यों कर ली, व्हाट इज द रीजन फॉर सुसाइड। तो दोस्तों सुसाइड का सबसे बड़ा रीजन है डिप्रेशन। अगर कोई हंस रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुश है। यू हैव टू नो द इनर सेल्फ, उनकी थॉट कंटेंट, उनके द वे द थॉट कंटेंट इज कमिंग आउट थ्रू देयर माउथ। क्या वो कैसी बातें कर रहे हैं, क्या वो पॉजिटिव बातें कर रहे हैं या अपने प्रति नकारात्मक बातें कर रहे हैं, तो उससे हम किसी भी मेंटल इलनेस का पता लगा सकते हैं। क्या सुसाइड होने से पहले 15 दिन पहले ऐसी कोई बात हुई होगी जिसमें उन्होंने ऐसी बात कही होगी, या कोई हिंट दिया हो कि मैं तो जिंदगी खत्म करना चाहता हूं, या जिंदगी नहीं आगे जीना चाहता है, या मुझे खाना बेस्वाद लग रहा है, या किसी चीज में मजा नहीं आ रहा है। तो दोस्तों कोई भी सुसाइड होने से पहले छोटे छोटे हिंट्स जरूर मिलते हैं, तो हमें वो हिंट्स पकड़ने हैं। दोस्तों दूसरा जो कॉमन डिसऑर्डर आजकल बहुत तेजी से लोगों में कोरोना के बाद फैला है वो है एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर ये दोस्तों महिलाओं में बहुत कॉमन है, और कोरोना महामारी के दौरान और कोरोना महामारी के बाद एंजाइटी डिसऑर्डर काफी तेजी से फैला है, काफी तेजी से। आज हर दूसरा इंसान एंजाइटी के इशू से पीड़ित है। इवन मेल्स में एंजाइटी इश्यूज काफी आने लगे हैं। मैं अपनी ओपीडी में देखता हूं, हर मेरा जो दूसरा पेशेंट होता है वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे घबराहट बहुत हो रही है, मुझे ये घबराहट हो रही है कि आगे क्या होगा, मुझे ये घबराहट हो रही है कि मेरे भविष्य में अगर ये चीज सही नहीं हुई तो क्या होगा। कई पेशेंट ने तो मुझे ये भी शेयर करा है कि डॉक्टर साहब मुझे कोई फोन आता है तो मुझे घबराहट होने लगती है कि कहीं मुझे कोई बुरी खबर तो नहीं आ जाएगी, क्योंकि कोरोना में काफी लोगों ने सफर किया और उनकी डेथ हुई और उनको बुरी खबरें
फोन से मिलती रहती थी कि फला को कोरोना हो गया, फला को हो गया, तो वो एक ऐसा बिल्डअप हो गया है, ऑटोमेटिकली फोन आता है तो लोगों को लगता है, उनको घबराहट होने लगती है. सो एंजाइटी इज द सेकेंड कॉमनेस्ट इलनेस, मेंटल illness which has increased, which has raised in its severity, which has taken a rebirth. So and guys, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मेंटल हेल्थ सिर्फ एक डिप्रेशन या एंजाइटी से नहीं होती. मेंटल हेल्थ इलनेसेस, मेंटल हेल्थ इश्यूज में बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिससे कि आप और हम अवेयर ही नहीं है. मेंटल इलनेसेस में हमारा चाइल्ड साइकेट्री के इश्यूज आते हैं, बच्चों में क्या दिक्कतें रहती हैं, बच्चों में क्या मानसिक व्यवहार चेंजेस आते हैं अर्ली स्टेज में, उनमें जैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो गया, लर्निंग डिसऑर्डर हो गया, एडीएचडी हो गया, या अर्ली ऑनसेट ओसीडी हो गया, या अर्ली ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया हो गया. तो बच्चों में काफी जो है साइकेट्रिक इलनेसेस अर्ली ऑनसेट होता है, वो उसमें हम लेकिन हमारा क्या एक मानसिकता है, हम सोचते हैं कि साइकेट्री मतलब सिर्फ डिप्रेशन. नहीं, ऐसा ही फीमेल के काफी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे प्री मेनोपॉजल बिहेवियरल चेंजेस, पोस्ट मेनोपॉजल बिहेवियरल चेंजेस, है ना, पोस्टपार्टम ब्लूज हो गए, पोस्टपार्टम साइकोसिस हो गया. तो ऐसे ये महिलाओं के कुछ डिसऑर्डर है. फिर हमारा किसी भी प्रकार का डी एडिक्शन, किसी भी प्रकार का डी एडिक्शन तो बाद में होता है, पहले तो होता है हमें किसी भी सब्सटेंस का एडिक्शन. तो एडिक्शन, जैसे एडिक्शन सिर्फ दारू का नहीं, एडिक्शन से मतलब गांजा, बीड़ी, सिगरेट, कोकेन, चरस, हीरोइन, तो किसी भी प्रकार का सब्सटेंस वो हमारी एडिक्शन में आता है, वो हमारा सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स में आता है. और उसको डी एडिक्शन के लिए सिर्फ एक साइकेट्रिस्ट ही ट्रीट करता है. लोगों को यही नहीं पता कि डी एडिक्शन होता है तो किसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वो उन्हें यही नहीं पता कि सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं तो किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए. सालों सालों वो नीम हकीम से इलाज लेते रहते हैं, सालों सालों छुप छुप के दवाइयां लेते रहते हैं. और दोस्तों, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, है ना, ये तो हो गए मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स. फिर फीमेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, है ना. तो हमें ये समझना होगा कि जो डी एडिक्शन किसी भी सब्सटेंस का कराना है तो हमें एक साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए. अगर हमें कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर हो रहा है तो हमें एक साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए. अगर हमारे बच्चे में पढ़ाई में कोई दिक्कत है तो हमें एक साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए. अगर हमारे दादा दादी में कोई मानसिक चेंजेस या बिहेवियरल चेंजेस हैं तो हमें एक साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए. ओल्ड एज, जिसे हम जीरियाट्रिक साइकेट्री कहते हैं, उसमें सबसे कॉमन डिसऑर्डर्स है डिमेंशिया, एल्जाइमर्स. तो ये नाम बोलने में ही इतने खूंखार हैं. तो जब इंसान ऐसी बीमारियों से जूझ रहा होता है तो कितना उनके बिहेवियरल और मूड सिम्टम्स वेरी करते हैं, आप नहीं समझ सकते. उनका कॉग्निशन, उनकी लाइफ टाइम, प्लेस, पर्सन से डिटोरेशन, उनका वेंडरिंग बिहेवियर इतना खतरनाक होता है दोस्तों कि आप चाहते हुए भी उनको मदद नहीं कर पाएंगे. तो इन सब डिसऑर्डर्स के प्रति आप सिर्फ एक साइकेट्रिस्ट को दिखाइए. दोस्तों, ये लाइव सेशन मेरा सिर्फ मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग अवेयरनेस बढ़ाने का मकसद है. मैं ऐसे ही आप लोगों के बीच आता रहूंगा, मेंटल हेल्थ इश्यूज पे बोलता रहूंगा. मैं हर एक प्लेटफॉर्म पे आपको मिलूंगा. मैं लिंक्डइन पे हूं, मैं इंस्टाग्राम पे हूं, आप मुझे ट्विटर, आप मुझे यूट्यूब, आप मुझे फेसबुक, कहीं पे भी अगर आपको मानसिक बीमारी से कोई पीड़ित नजर आ रहा है या आपको आपके घर परिवार में कोई मानसिक बीमारियों से पीड़ित है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं. अगर आप मानसिक वेलनेस के प्रति मुझसे कोई टिप्स लेना चाहते हैं, अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे सारी सोशल मीडिया साइट्स पे फॉलो कर सकते हैं. आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं. और उसके मानसिक बीमारियों के प्रति मैं हमेशा आप लोगों के बीच अवेलेबल रहूंगा. दोस्तों, जाते जाते मैं आपको 4 इजी टिप्स देने वाला हूं कि कैसे आप अपने पता लगा सकते हैं कि आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है या बुरा. अगर आप
नई चीजें करने में आपकी रुचि है तो आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। अगर आपके किसी से भी मतभेद नहीं है, अगर आपके रिलेशन सारे हर किसी से, चाहे वो आपके दोस्तों से हो, फैमिली मेंबर से हो, चाहे वो आपके दादा दादी से हो या चाचा चाची से हो, अगर आपके सबके साथ व्यवहार अच्छे हैं, आपके आपसी संबंध अच्छे हैं, किसी में कोई मतभेद नहीं है, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। तीसरा, अगर आप किसी भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशंस को समझ लें और उसमें ढल जाएं, अगर आप उस सिचुएशन को समझकर ढल जाएं और उससे कोप अप कर लें, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। अगर आप में महसूस करने की क्षमता है, अगर आप में उस अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर अपने पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करने की क्षमता है, तो मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा है। तो दोस्तों, ये 4 पॉइंट्स थे जो आपको बता सकता है कि आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है या बुरा। आप मुझे लिखते रहिए, आप मुझे फॉलो करते रहिए, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। मैं आप लोगों के बीच आता रहूंगा, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाता रहूंगा। धन्यवाद।